क्वेश्चन नंबर 11 है XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में X और Y अप्राप्य हो जाते हैं। क्या A भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है धारा 49 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है ए ऐसा नहीं कर सकता, एक्स और वाई के मिलाने का तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन है जेड को केवल 1/3 के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। क्वेश्चन 12, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटारा जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एजेंसी, सेकंड ऑप्शन है जमानत, थर्ड ऑप्शन है गारंटी और फोर्थ ऑप्शन है आकस्मिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जमानत। क्वेश्चन नंबर 13, विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है विशेष न्यायालय की स्थापना, थर्ड ऑप्शन है मामले का शीघ्र निपटान और फोर्थ ऑप्शन है अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। नंबर 14, संसद संविधान के रिक्त स्थान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 323 बी, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 323 ए, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 233 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 323। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 323 ए। क्वेश्चन नंबर 15, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3, सेकंड ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 71B, थर्ड ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 और फोर्थ ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 71B। क्वेश्चन नंबर 16, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो, फर्स्ट ऑप्शन है बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, सेकंड ऑप्शन है अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, थर्ड ऑप्शन है भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, एक वैध गोद लेने के अनुरोध। कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक फर्स्ट गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, सेकंड गोद लेने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है, थर्ड गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है,
और फोर्थ, इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 6। सेकंड ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 8। थर्ड ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 12 और फोर्थ ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 6। क्वेश्चन नंबर 18, मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो फर्स्ट ऑप्शन है उसका कोई मतलब नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन है हस्तक्षेप योग्य होगा, थर्ड ऑप्शन है संयोजनीय और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, सेकंड ऑप्शन है अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है अपने मृत पति की स्वयं अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की हिरासत, सेकंड ऑप्शन है स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव, थर्ड ऑप्शन है रख रखाव और फोर्थ ऑप्शन है वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव।